बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नजरुल खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से लाइव समाती आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन चंद एक अहम तरीन पॉइंट्स, जो टर्निंग पॉइंट्स जिसको कहा जा सकता है, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। एक तो चीज आज हमें बड़ी अजीब सी लगी, जब मौलाना फजल रहमान की जेजुआई फे के जब वकील साहब सामने आए और उन्होंने जब ये कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल हैं उनको एंडोर्स करता हूं, उनको अडॉप्ट करता हूं। ये एक अजीब सूरत हाल हमें नजर आई। और इसके साथ इवन के अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन सही नहीं करवाया था और उनके ऊपर तहफुजात हैं वगैरह वगैरह, जैसे वो कह रहे हैं कि हम नए इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए क्योंकि पहला इलेक्शन फरार था, ऐसा वैसा। अब वो इलेक्शन कमीशन के दलाइल को अदालत के अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों चीजें में मुझे तजाद नजर आ रहा है। बहरहाल बाकी जो दोस्त हैं वो बेहतर जानते हैं कि अब इन दोनों में तजाद क्या है, यानी सही क्या चीज है। मौलाना साहब कुछ और कह रहे हैं, अदालत में जाकर आप कुछ और बयान दे रहे हैं। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। दूसरी चीज, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फुल स्टॉप लगा दिया है और बड़ा अहम तरीन नुक्ता उठाया है, जिससे पूरे केस की जो डायरेक्शन है, जो डायमेंशन है, वो बदल सकती है। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि आप यानी इलेक्शन कमीशन के वकील से कि कितने ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी पार्टी वाबस्तगी और टिकट एक ही जमात के थे, तो यकीन जाहिर सी बात है वो तहरीक इंसाफ के थे। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला था तो टिकट्स कबूल ही नहीं किए गए थे, यानी वो आजाद थे। अब इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा कमाल का पॉइंट उठाया और उन्होंने ये कहा कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि वो उम्मीदवार सारे के सारे आजाद डिक्लेयर किए जाते हैं, तो फिर उनको पार्टी शमूलियत में इख्तियार का जो 3 दिन का इख्तियार है वो दोबारा दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर उनको दोबारा इख्तियार दिया जाता है, जो उम्मीदवार है जिनको आजाद डिक्लेयर किया जाता है अदालत की जानिब से, फिर वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे, तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट होगा और पूरे के पूरे केस की जो डायमेंशन है वो बदल जाएगी। ये बड़ा अहम तरीन पॉइंट था। इसके बाद फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल करार दिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। एक सियासी जमात को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता था। कोई पिछले वाली मामला आ गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। अच्छा, इसके साथ आपको यहाँ एक चीज मैं जरूर बता दूं, जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यकीन माने मेरे ख्याल मेरी राय के मुताबिक नाअहल तरीन बंदा है। दो जुमले नहीं बोल सकता। ये अलग मसला है कि काजी फायज साहब ने उनके साथ क्या रवैया बरता, लेकिन उनकी जो अहलियत थी वो भी हमें नजर आ रही थी। अच्छा, इसके साथ जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने आज बड़ा एक कमाल का पॉइंट उठाया, वो बाप पार्टी वाला, कि बाप पार्टी ने 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ा था, उन्होंने कोई सीट नहीं जीती थी, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनको मखसूस नशिस्तें दी। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि वो फैसला हमारा गलत था, आईन और कानून के मुताबिक हमने वो गलत किया था। मतलब यह है कि वो पहले वाले फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, उनका वो गलत है, लिहाजा इस फैसले को डिफेंड कर दें। तो इसके जवाब में फिर जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने यह कहा कि आप दो मौक़िफ़ एक टाइम में कैसे रख सकते हैं, या फिर वो पहले वाला सही था या फिर ये वाला सही था। अब अगर पहले वाला गलत था तो उसका फिर खमियाजा कौन भुगतेगा, और इसके बाद फिर इन अवाम की जो नुमाइंदगी की गई थी वो गलत लोगों की जानब दी गई थी, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा, यानी फिर मामला जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो सकता है। अच्छा, इसके साथ फिर आज हमने ये देखा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कुछ सवालात किए और हमें ये महसूस हो रहा था मुबैना तौर पर कि काजी फायज ईसा साहब ने जब जो 2-3 छुट्टियां दरमियान में रखी हैं, उनमें से उनका हरगिज मतलब यही था कि कम से कम किसी न किसी को अपने साथ मिलाया जा सके। और आज हमें यह महसूस हो रहा था कि मंदोखेल साहब जो हैं वो तकरीबन उस साइड पर उनका वोट जा सकता है, हो सकता है काजी साहब ने उनको मना लिया हो। अच्छा, इसके साथ आज हमें अदालत के अंदर ये भी चीज देखने को मिली, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक दूसरे के ऊपर सख्त तनकीद भी कर रहे थे। जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि जो भी हक जिसका बनता है उसको मिलना चाहिए, इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने यह कहा कि हक नहीं, जो आइन और कानून के मुताबिक जो बनता है वो उसको देना चाहिए। यानी मेरी सी बात है, हक भी तो आइन और कानून के मुताबिक होता है ना। अब आइन क्या हमारा कहता है, कानून क्या कहता है कि किसी का हक उसको ना दिया जाए।
आइन और कानून यही कहता है कि जो उसका हक है उसको दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब यही तो कह रहे थे ना, लेकिन इसके जवाब में इसको काउंटर किया फौरन काजी फायज साहब ने, उनका नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। इसके बाद फिर अतर मिनल्ला साहब ने उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू की, पर समाज जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। अब हो सकता है इवन कि आज भी ये कहा जा रहा था कि कल इस फैसले का आखिरी मरहला होगा और इसको अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो दो फार्मूले कल इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेश करने हैं, 2018 वाला और उसके बाद फिर 2024 वाला। यही बात जब बैरिस्टर गोहर और इसके बाद फिर फैसल जवेद साहब और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर की लीडरशिप है, जब वो गुफ्तगू कर रही थी मीडिया से, तो उसके अंदर बैरिस्टर गोहर साहब ने ये बात कही है कि कल हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो 78 बनती हैं और इसके बाद फिर कुछ में से 10 मेरे ख्याल में नॉन मुस्लिम हैं, बाकी जो है वो वीमेंस की हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो दी जाएंगी। बहरहाल ये मामला है पाकिस्तान के सियासी मामलात में। अब हम देखते हैं कि कल इसमें क्या डेवलपमेंट आती है। बहरहाल अभी तक हमें कुछ खास महसूस नहीं हो सका, लेकिन इससे पहले जो महसूस हो रहा था कि 4-9 का फैसला, 8-5 का फैसला, उसके बाद फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि हमें ये लगा कि अब काजी साहब जो हैं वो सिर्फ तनहा रह गए हैं। लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि काजी साहब कुछ अपने दोस्तों को मनाने में कामयाब भी हो गए हैं। बहरहाल ये कल फैसला जो है वो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने आ जाएगा। पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।